तो महाराज बोले, महाराज बैल के तो 4 पैर होते हैं, तुम्हारे एक ही पैर कैसे है? तब वो कहता है, महाराज मैं धर्मराज हूं, सतयुग में मेरे 4 पैर थे, चारों पैरों के नाम थे तप, शौच, दया और दान। सतयुग में तपस्या बहुत होती थी, सतयुग बीत गया, तपस्या का पैर टूट गया। त्रेता में 3 पैर रह गए, शौच माने शुद्धता, दया और दान। त्रेता में शौच शुद्धता बहुत थी, त्रेता युग बीत गया, शुद्धता का पैर टूट गया। द्वापर में मेरे 2 पैर रह गए, एक दया का और दूसरा दान का। महाराज द्वापर में दया बहुत होती थी, द्वापर भी व्यतीत हो गया, दया का पैर टूट गया। अब इस कलयुग में मेरे एक ही पैर है, दान का। और महाराज ये कलयुग दान होने नहीं देगा संसार में, इसलिए ये मेरे इस पैर को भी तोड़ना चाहता है। पृथ्वी गाय से पूछा, तुम कौन हो? बोले हम पृथ्वी हैं महाराज। बोले तुम क्यों रो रही हो? बोले महाराज जब दान धर्म ही नहीं होंगे मेरे ऊपर तो मैं कैसे रुकूंगी, इसलिए मैं रो रही हूं। सज्जनों, परीक्षित महाराज कलयुग से कहते हैं कि मैं तुझे अब जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मुझसे युद्ध कर। सज्जनों हाथ जोड़ के खड़ा हो गया कलयुग के, महाराज मैं आपकी बराबरी कभी नहीं कर सकता, मैं आपसे युद्ध नहीं कर सकता। तो परीक्षित महाराज बोले, तो भाग जा मेरी आंखों के सामने से, मेरे राज्य में कहीं मत रुक जाना। कलयुग महाराज कहते हैं कि सूर्योदय से सूर्यास्त तक तुम राजा हैं। महाराज ऐसी जगह कहाँ है जहाँ जाकर के मैं रहूं? आप तो मुझे स्थान बतला दो, उन्हीं स्थानों पर जाकर के रहूंगा। परीक्षित महाराज को दया आ गई और शरणागत को शरण देते थे परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज कहते हैं, तो द्यूतम पानम स्त्रिया सुनो यत्रा धर्म चतुर्विधा। जहां पर शराब पी जाती है वहां जाकर के रहो, जहां जुआ खेला जाता है वहां जाकर के रहो, जहां पर वैश्यागमन होता है वहां जाकर के रहो, जहां जीवों की हत्या होती है, हिंसा होती है, वहां जाकर के रहो। कलयुग कहने लगा, महाराज सबरी बेकार जगह दे दी, कोई अच्छी सी जगह दे दो महाराज, इतनी जगहों पे मेरा गुजारा नहीं होगा। तो पुनश्चया चमानाय जातरूपमदान विभु। दोबारा कलयुग ने याचना की तो परीक्षित महाराज ने कह दिया, जा सुवर्ण दे दिया मैंने, सोने में जाकर के रहो। सोने का नाम सुनते ही प्रसन्न हो गया, क्योंकि जान गया कलयुग का महाराज का मुकुट सोने का है। सबसे पहले इनके सिर पे बैठ के इनकी बुद्धि को नष्ट करूंगा, और बुद्धि नष्ट होते ही परीक्षित मारा जाएगा, फिर पूरे भूमंडल पर मेरा राज्य हो जाएगा। और सज्जनों, इन वस्तुओं का कभी सेवन नहीं करना चाहिए। शराब पीने वाले के घर में कलयुग रहता है। पहचान इसकी ये है कि हमारे तुम्हारे घर में लड़ाई होगी तो कम से कम दिन में होगी, बस शराबी के घर में रात के 12 बजे लड़ाई होती है। न तो खुद घर के सोते हैं न पड़ोसी सो पाते हैं। और सज्जनों, जिसके घर में रात 12 बजे के बाद में लड़ाई शुरू हो जाए तो समझ लो 40 दिन के अंदर उस घर में से लक्ष्मी चली जाएगी, दरिद्रता फैल जाएगी। जुआ में भी कलयुग का निवास होता है, इसलिए जुआ की आदत पड़ जाए तो छूटती नहीं है, चाहे वो जीत रहा है चाहे हार रहा है। सज्जनों, चाहे 3 दिन भूखे प्यासे हो जाए, वो वहां से जुआ से हटता नहीं है, क्योंकि वो कलयुग नहीं हटने देता है कि किसी संत के चक्कर में नहीं पड़ जाए। अगर जुआ खेलना छोड़ दिया तो मेरा 1 वोट कम हो जाएगा। सज्जनों, वैश्यागमन की आदत हो गई तो चाहे 90 वर्ष का बुढ़ा हो जाए, आदत छूटती नहीं है, क्योंकि कलयुग का निवास है। जीव हिंसा करने वाले तब तक जीव की हत्या नहीं कर देंगे तब तक उनको रोटी भी अच्छी नहीं लगती। सज्जनों, सोने में 5 पाप 2400 घंटे रहते हैं,
सोने में झूठ का पाप रहता है। सोना रखने वाला कभी सत्य नहीं बोलेगा, सत्य बोलेगा तो मारा जाएगा। और सोनो है किसी के पास 1 किलो और बातें पूछियो तुम बाजार में, कहे भैया तू पे सोनो बताओ 1 किलो, छूटत ही मरवाए भी डुल्लो है वो भैया मुँह पे नाने कहू तो कहू मंदी हूँ। हाँ, क्योंकि कह देगा तो रात में डाकू आ जाएंगे, मार देंगे, सोने को ले जाएंगे। सोने में दम्भ रहता है, सोने में अहंकार रहता है। सोना जिसके पास है, बच्चे कहते हैं पापा जी पड़ोसी परेशान करता है, तो पापा जी सोने की गुमक में क्या कह रहे हैं, दारी के मूड़े काट लो, हम आपका बिगाड़े गो, खंगवारी में तो एक टुकड़ा काट के थानेदार दे देंगे हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बच्चे उसको मार देते हैं। तो ये यानी सभी अधर्म पाप सोने में रहते हैं। तो इसलिए सूत जी महाराज कह रहे हैं कि ये तैतान न से वेत पंडितास्तु विभूषिवी, पंडितों को, विद्वानों को, भजनानंदियों को, भगवान के भक्तों को सोने का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। बोलो सच्चिदानंद।